ये यश का डिनर मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो फिर उन्होंने देखा कि तुमने रिंग तो पहनी नहीं है, एंगेजमेंट रिंग जो पहनाई थी वो तो पहनने के लिए थी। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इस पर चीज़ें चिपकेंगी नहीं, नॉन स्टिक का काम करने लगेगा। तो ये अगर आप प्याज हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये व्लॉग है एक हफ़्ते पुराना, लास्ट संडे का है। आफ्टरनून में मैंने स्टार्ट किया है। यश सो के उठा था तो मैंने उसे अपने साथ किचन में ही बैठा लिया है। और आजकल उसे खुद से सब काम करने का बड़ा शौक़ है, तो वो ज़िद करता है कि मैं खुद से बॉटल से दूध पीऊँगा। पी तो पाता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर मैंने इसे ट्राई करने दिया। पी लो पी लो पी लो पी लो। कैसे पीते हो? पी लो पी लो। बॉटल ऊपर करो, ऊपर करो बॉटल। ये लो। बाय टाटा। अब आएगी आपको प्रॉपर संडे वाली वाइब। यहाँ पर हम लोगों को ये माला ऊपर वाला क्लीन करना था, बट उसमें हम प्रॉपर अंदर हम लोग जा नहीं सकते थे। तो यश को ही आरफ को हम लोगों ने बोला कि बेटा तुम उस पर ऊपर चढ़ जाओ। पहले तो वो थोड़ा कर रहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। एक तो उसको ना थोड़ा गंदगी से प्रॉब्लम है, उसको गंदगी जहाँ होती है वहाँ जाना पसंद नहीं है। बट फिर भी हमने उसे बोला कि नहीं नहीं तुम चले जाओ ऊपर, ताकि अच्छे से वैक्यूम जो है हम दे देंगे, फिर तुम अच्छे से क्लीन कर देना। तो वैक्यूम चलाने के लालच में वो गया। थोड़ा उसका मन था कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन थोड़ा उसे डर लग रहा था और थोड़ा उसे गंदगी से प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर बच्चों को सब कुछ सिखाना भी ज़रूरी है। और हमने भी ऐसे ही किया अपने बचपन में। मम्मी पापा ऊपर ऐसे चढ़ा दिया करते थे। हमारे पास तो सीढ़ी भी नहीं थी, ऐसे ही चढ़ा देते थे, हम लोग ऐसे ही चढ़ भी जाते थे। बट येस, एज अ बच्चा हम लोगों को थोड़ा डर भी लगता था, थोड़ा मज़ा भी आता था। तो हम लोगों ने एक्चुअली कुछ बैग्स खरीदे हैं ट्रैवल पर्पज़ से, क्योंकि हमारे पास जो अभी बैग अच्छे कंडीशन में है वो बहुत हैवी वाले हैं, और जो लाइट वेट वाले हैं वो हमने काफ़ी यूज़ कर लिया, तो वो ऑलमोस्ट ख़राब हो गए। तो फिर हमने नए बैग्स लिए थे। तो वो ऊपर अब जगह बनानी पड़ेगी, तो कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करना, क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ों का एकदम हाई टाइम आ गया था। तो इसीलिए आज हमने पूरे दिन यही सब काम किया। गाना लगाऊंगी मैं। मतलब तुम्हारा आइडिया क्या उतरने का? तुम्हारा आइडिया तो जैसे मैं बोला था कि यहाँ से ऐसे चलूंगा सीधे, मैं पुलिस से चलूंगा है ना, वैसे कर दो सीधे में। सीधे में चलो मैं ऐसा करता हूँ, देखो तुम ही देख लो, ये और दूर हो जाएगा तुमसे। हाँ, ये तुमसे और दूर हो जाएगा, है ना? और कोई आइडिया आपके पास? आप बताओ, जैसे मेरे आइडिया से मान लो। ये इजी है, कर लो। चलो इसको ऐसे करो, ट्राई तो करो ऐसे, ये सबसे इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। वो देखो पीछे। एक हाथ से इसको करो, इस पाँव खाली रखो, एक बार पाँव देख लोगे ना, वो पाँव अपने आप आ जाएगा। देखो देखो, हाँ। और ये पकड़ तो लो एक हाथ से। मैं हूँ आ गया पाँव, क्या बोल रहा है? पकड़ो तो, हाथ से पकड़ो तो। मैं हाथ पकड़, हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़, बस आजा। ये वाले हाथ से ऐसे पकड़ो। मैं हूं ना तेरे पास, तू क्यों दूसरा कर रहा है? क्यों से ऐसा काम करवा दो? अच्छा, बहुत गंदा लगा रुक जाओ मुझे रुक जाओ अंदर। रुक जाओ अंदर बहुत रुक गंदगी जाओ। थी। तो गंदगी साफ करनी तो गए थे ना। चलो उतरो। मैं तो नहीं बंद नहीं करना अभी। अब हटो ना आप। हाँ भैया, कैसा लगा आपको काम वाम करके? थोड़ा ब्रेव जैसा फील हुआ, कॉन्फिडेंस आया? नहीं, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। भैया से नहीं सच्ची है। बैठ के मत गलती। तो हम लोगों ने सारा जो भी फैलाया था ऑलमोस्ट हमने सब ऊपर रख दिया है। अब जो यहाँ पर गंदगी है उस पे लगाएंगे वैक्यूम क्लीनर और घर हो जाएगा साफ। और लंच में खाएंगे हम लोग। मैगी। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो ये बहुत सारी गंदगी है, बाप रे। ये कारपेट बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको मैंने मतलब ऑर्डर किया है साफ़ करने के लिए। वो लेने आएंगे, क्या बोलते हैं उसे, क्लीनिंग वाले जो भी होते हैं। और ये इसमें से मिट्टी विट्टी निकली है, तो ये सब अभी होगा ड्राई क्लीन। ये पानी आया था तो अभी इसको अंदर रखना है। और बस यही सब है। आज सुबह से हम लोग 1 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ ठीक है जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। और यहाँ पे देखिए ये 2 लोगों को देखिए, ये बंदा हमारा असिस्टेंट है, इसने बहुत हेल्प की है। ये लड़का है वो भैया, थैंक यू।
इसने बहुत मदद की क्योंकि ये है बहुत बड़ा भैया। आप लोग बताइएगा आपके बच्चे भी भैया बन चुके हैं कि नहीं बने, अभी भी बेबी है। हमारा तो भैया भैया बन चुका है। जैसे बन जाएगा आपको मिल जाएगा, वैसे ही आप बता देना कि ये भैया है आपकी नज़र में। आपका क्या लगता है? वैसे सब लोग आपको बोलते हैं कि बहुत अच्छा भैया है। हाँ, सबके बॉयज़ जो है वो भैया बन चुके होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। और ये इसने अच्छे से सफाई की और उसके बाद ये नहा धो के भी आके बैठा, अपने भाई का ख्याल रख रहा है और हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं। अंदर, हाँ वो मैंने दिखा दिया बेटा, वो दिखा दिया मैं। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय। थैंक यू आरव, बाय। आज हम लोगों ने काफ़ी सारी क्लीनिंग की, ऊपर तो की, फिर डिस्कार्ड करने पे आए, फिर नीचे भी कुछ कुछ चीज़ें जो इधर उधर, बहुत सारा घर जो था ना वो सामान से ऑक्यूपाइड हो गया था, क्योंकि अभी घर गए थे वहाँ से कुछ लेकर आए, फिर इधर शॉपिंग करने गए तो कुछ लेकर आए, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज पूरा घर जो है ना वो थोड़ा सा डीक्लटर्ड लग रहा था। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो मैंने हटा दी थी, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी उनको प्रॉपर्ली अरेंज करके इस तरह से फिर मैंने वैक्यूम लगा दिया था क्लीन करने को। वैक्यूम की हेल्प से इतना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि धूल बिल्कुल भी उड़ती नहीं है। अभी झाड़ू से क्लीन करने जाते हैं ना तो कुछ फ़ायदा नहीं होता, इतनी मेहनत लगती, थकते, और उसके बाद जो धूल है ना वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। बट वैक्यूम का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि जितनी भी धूल होती है ना वो सक कर लेता है, कुछ भी उड़ के इधर उधर नहीं जाता है, तो घर जो है ना वो एकदम साफ़ होता है। तो मैंने सिर्फ वैक्यूम किया था, पोछा वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब अगले दिन जब काम वाली आएगी मेड, तब फिर वो अच्छे से घर को क्लीन कर देगी। बट अभी अगर जैसे मैंने क्लीन कर दिया ना तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब घर कहीं से भी गंदा हो। इवन ये कह सकते हैं कि पूरी अच्छे से साफ़ सफाई और डीक्लटरिंग होने के बाद में ना काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा था। जैसे लग रहा था इतने टाइम से एक काम, मतलब मेंटली भी एक बोझ रहता है ना कि ये काम करना है। जब तक आप सोचो नहीं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप सोच लो कि मुझे ये काम करना है तो फिर जब तक वो काम ना हो जाए तब तक एक बोझ सा पड़ा रहता है दिमाग पे भी। तो वो जो था ना वो सब हट गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कितनी सारी धूल थी, और 2 सेकंड में इस पूरे वैक्यूम ने अच्छे से ले लिया। इससे क्या है, हम भी गंदे नहीं होते हैं और सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी से हो जाती है। बट 15 मिनट में पूरा अच्छे से साफ़ हो गया। ये देखो कितनी अच्छे से जो धूल है ना वो डीप क्लीन हो गई। अगर आपको इस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। और शाम के अभी बज रहे हैं 5:30। मैं थोड़ी देर पहले नहा कर आई हूँ, रेडी हो गई हूँ। वैक्यूम वगैरह किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया सब कुछ। और ये पहले ऐसा था कि मैं मैगी बनाऊँगी, मुझे मैगी खाने का भी मन कर रहा था, प्लस भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो मैगी जल्दी भी बन जाएगा। फिर बाद में प्लान ऐसा हुआ कि आलू प्याज वगैरह सब डाल के वेज मैगी बनेगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि वैक्यूम वगैरह जो करना है ना वो थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है, झुक झुक के सब करो उठाओ, वो मतलब इनके बस का नहीं है ढंग से साफ़ करना। तो उन्होंने बोला तुम ये कर लो, मीनवाइल मैं किचन में मैगी वगैरह बना देता हूँ और अच्छी बनाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये भी सही है, क्योंकि बाद में फिर ढंग से क्लीन मुझे एक बार और करना ही पड़ता अगर ये लोग करते तो फिर मैंने उसको ढंग से क्लीन कर दिया, वैक्यूम लगा कर नहा ली मैं, और तब तक ये मैगी वगैरह की तैयारी की। तो अब मैं जा रही हूँ और फिर इनके साथ थोड़ा सा हेल्प भी करूँगी, और अगर हुआ तो मैं रेसिपी भी शूट करूँगी। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है किचन में। तो मैगी यहाँ पे ठंडी हो रही है, बर्फ़ डाल करके उबाल लिया पहले, और इसमें गार्लिक मैं पील करने जा रही हूँ, अभी करूँगी। और क्या है, आलू है और एक ही प्याज बचा है, अभी सब्ज़ी लेने भी जाना है हम लोग को। और मैगी बनेगी कितनी, 1 2 3 पैकेट बनेगी, है ना? 3 पैकेट बनेगी, 4 पैकेट बनेगी, 4 पैकेट बनेगी, ओके, क्योंकि तीनों लोगों को खाना है। तो मैं भी नहा के आई हूँ, वैक्यूम करके आई हूँ, और अभी मैगी रेडी नहीं है, होने वाली है बस। चलो आती हूँ मैं ये पील करने, ठीक है? 5 मिनट डालूंगा थोड़ा घी गरम कर लिया, इसमें डाला थोड़ा सा राई जो कि अब कच्चा ही रहेगा, और जीरा। चलो अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे हींग। वाओ, सॉटे कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे, सॉटे करता है क्या सब वही? हाँ। तो अब डाल दिया था, थोड़ा दूर से करो, प्याज लहसुन एक साथ डालेंगे। टमाटर डालने का बहुत मन था हमारा। टमाटर हाँ डाल दो, नहीं डालो,
डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डाल दो, डाल दो। देसी टमाटर है इसलिए फिर। और यहाँ पर मैंने तवा जो है वो अपना क्या करके इसको ऑयलिंग वगैरह सब करके रखा है। और एक ट्रिक मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी नॉर्मल बर्तन पे जिस पे चीज़ें चिपकती है ना, अगर आप जैसे प्याज इसमें डलने वाला है तो इसको अच्छे से पूरे में अगर स्प्रेड करके आप फ्राई करोगे ना तो इस पे चीज़ें चिपकेंगी नहीं, नॉन स्टिक का काम करने लगेगा। तो ये अगर आप प्याज डालने वाले हो रेसिपी में तो प्याज को फैला के अच्छे से भून लो, उसके बाद उसमें चीज़ें बनाओ तो चिपकेगा नहीं। और ये लड़का मैगी बनवा रहा है। रुको 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 रुको, हाँ कर लो। हाँ, ये लड़का मैगी बनवाने आया है कि मेरी भी मैगी बना दो, ये मेरा पैकेट है। तो दो नहीं है। हाँ, और ये हम लोग जो अभी नया वो लेकर आए थे, क्या बोलते हैं, चिली फ्लेक्स, और ये लाए हैं हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब्स है। तो ये चिली फ्लेक्स तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट हर्ब्स आज पहली बार यूज़ होगा। तो ये इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया है फ्लेवर के लिए, क्योंकि ना ये वाली चिली फ्लेक्स ज़्यादा स्पाइसी, तीखी अच्छी खाती है। ये वाली क्या मतलब चिली फ्लेक्स तो वैसे तीखी रहती है, बट ये वाली तीखी लगती है। क्या हो गया है? क्या हो गया? तुमको आना है ऊपर? हाँ, अब इसमें डाल देंगे आलू। ऐसे करें तो हम लोग कौन सी बहुत विशेष मैगी की रेसिपी है। तो दोस्तों ये मेरी स्टाइलबाजी है कि मैंने ये तीनों एक साथ खोल दिए हैं, पैकेट्स अलग अलग नहीं किए हैं। अब अभी इसको खा लेंगे एक कटोरी में। तो ये देखिए, ये मैगी सही से बनाने की एक और ट्रिक, जिसमें मसाले को सारे में पानी से घोल दिया है ताकि कोई लंप ना पड़े। बहुत ही एक यूनिक सी नई सी ट्रिक है। और अब इसे डाल देंगे आलू में। तो चलिए मैं ना कुछ आपसे बातें डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप लोग मुझे कमेंट्स में और डीएम में पूछते रहते हैं। मैगी की रेसिपी आप देखते जाना और ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी मैगी। बट ना मुझे काफ़ी सारी मॉम्स ये कमेंट्स करती रहती हैं कि यार जब से मॉम बने हैं, जब से बेबी आया है, तब से ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एकदम अकेलापन फील होता है, किसी को हमारी परवाह नहीं है, और जिसको देखो वो कमी निकालता रहता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। और किसी से ज़रा सा कुछ अपना दुख डिस्कस कर लो या थोड़ा रो लो किसी के आगे तो लोग कंप्लेनिंग बोलने लग जाते हैं, बोलते हैं तो तुम्हारा बेबी है, ये तो होना ही था, तो इसमें क्या है, ऐसे क्यों मतलब बिहेव कर रहे हो। तो बहुत ख़राब फीलिंग होता है, और कभी कभी ऐसा फीलिंग आने लगता है कि यार बेबी करके कोई गलती कर दी है क्या, या फिर हमारी सबसे बड़ी गलती कि हमने ये बेबी को जन्म दिया। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसमें गिल्ट लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये सबके साथ होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि मदरहुड का सबसे टफेस्ट पार्ट यही है कि आपकी लाइफ ना एकदम ही 360 डिग्री चेंज हो जाती है, एकदम ही अलग चीज़ हो जाती है, आप एक अलग ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। बट लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोग आपको स्ट्रेस जो देते हैं, वो सब कुछ सेम रहता है। वो आपसे वैसा ही फ्रेश और एकदम वैसे ही एक्टिव और सब कुछ वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। और जब आप नहीं करते हो तो नहीं, आपको मतलब ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, और आपको इसके साथ में डील करना है पेशेंटली। ये एक फ़ेज़ है, और धीरे धीरे पेशेंस आपको अपने साथ भी दिखाना है। अक्सर हम बोलते हैं कि बच्चा है, आप पेशेंस के साथ में उसका टेक केयर कीजिए, बच्चा सीख जाएगा, समझ जाएगा। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको खुद के साथ भी उतना ही पेशेंस रखना है, क्योंकि आप भी न्यू मॉम हो, आपके साथ भी सब चीज़ें नई हो रही है, तो आप भी सीख रहे हो। और लोगों को थोड़ा सा इग्नोर तो देखो करना ही पड़ेगा, थोड़ा खुद को प्रायोरिटी दो और अपने बच्चे को प्रायोरिटी दो। और आपको भी पता है कि आपका बेबी कभी भी गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना आपको दुख दे सकते हैं, बट एक वो बच्चा है जिसको आप जब भी देखेंगे, गले लगाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी, सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बस अपनी ये जो टफेस्ट पार्ट है ना, इसको इग्नोर करके अपनी ब्लेसिंग्स और जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं ना, उस पर फोकस कीजिए तो अच्छा रहेगा। आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कहने में बहुत आसान है, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं। और आपको तो पता ही है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझती हूँ, फील करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ कि हाँ, लोग थोड़ा सा आपको सब मतलब उस तरह से नहीं कर पाते, आपका साथ नहीं दे पाते, बट आप खुद का साथ दीजिए और स्ट्रॉन्ग बनिए। तो ये है यहाँ का हाट बाज़ार, यहाँ पे सब्ज़ी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बहुत सारी मिल रही है। हम लोग फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं अभी यहाँ पर इस एरिया में सामने जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पर मेरे ख्याल से सब्ज़ी मिलेगी ये। और यहाँ पर तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं।
और ये लोग यहाँ हैं, बैग लेके आ रहे हैं सब्ज़ी का। तो आरव फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मार्केट में आया है जहाँ इतनी सारी सब्जियां हैं और सब्ज़ी मार्केट होता है, ये सब अभी उसको उतना पता नहीं है क्योंकि जब वो छोटा था तब लॉकडाउन और ये सब था, तो उस तरीके से कभी वो गया नहीं है सब्ज़ी लेने। तो अभी हम लोग आए हैं तो मैं उसको वही सब दिखा रही थी कि देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ हैं, इस तरीके का मार्केट होता है, ऐसे लेते हैं, सब कुछ मैं उसको समझा रही थी, बता रही थी। ये है इधर पर, ये देखो फ्रूट्स, फल और फ्रूट्स और सब्जियाँ सब कुछ है यहाँ पर। देखो देखो इधर देखो, आ रहा हूँ, ये देखो। तो ये यश का डिनर मैंने प्रिपेयर कर लिया है, ओट्स, दूध और इसमें इसका जो प्रोटीन पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अभी गर्म ही है, अभी जस्ट मैंने बनाया है, तो आधे घंटे लगेंगे इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में 7 बजे तक उसका डिनर आज जल्दी ही थोड़ा सा हो जाएगा तो करा दूँगी। हम लोगों ने तो मैगी खा ली थी, तो मैगी उसको तो मैं खिला नहीं सकती थी, तो इसके लिए फिर मैंने ये बना दिया अभी। तो चलो खिला देते हैं इसको, ये अच्छा लगेगा, बहुत दिनों बाद मैंने बनाया है, थोड़ा सा मैंने इसमें गुड़ भी ऐड किया है। तो ये चलो बाद में मिलती हूँ आपसे। तो आज सफाई में मुझे मिली है मेरी ये वाली सिल्वर वाली रिंग, आप देख रहे हो, इसकी एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। ये मेरी इंगेजमेंट के टाइम की है। एक्चुअली मेरे इंगेजमेंट में ना मुझे ये वाली रिंग मिली थी, इंगेजमेंट रिंग मेरी ये वाली है, ये वाली। ये तो हुआ ये था कि मैंने अपनी इंगेजमेंट के बाद जस्ट रिंग जब पहनना शुरू किया, इंगेजमेंट वाली रिंग, तो उसमें ना यहाँ कहीं हल्का सा कुछ क्रैक जैसा ऐसा कुछ फील होने लगा। तो मैंने सोचा कि अभी तो मेरी शादी में बहुत टाइम है और मैं अगर इसे रेगुलर में पहनूंगी कुछ प्रॉब्लम होगी तो अच्छा नहीं लगेगा आफ्टर जस्ट मैरिज। तो मैंने उसको निकाल के रख दिया। तो फिर इन्होंने देखा कि तुमने रिंग तो पहनी नहीं है, एंगेजमेंट रिंग जो पहनाई थी वो तो पहनने के लिए थी। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने फिर तुरंत ही जब सुना तो मिंत्रा से मेरे लिए ये वाली रिंग ऑर्डर की। ये वाली मुझे बहुत सुंदर लग रही है, ये सिल्वर में है। तो ये मैंने फिर जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो फिर मैंने इसको इस वाले हाथ में, राइट हैंड में, मतलब अपनी नहीं इसी वाले हाथ में ना, इंगेजमेंट रिंग इसी हाथ में पहनते हैं, शायद लेफ्ट में पहनते हैं। तो इसमें फिर मैंने ये लंबे टाइम तक पहनी थी। फिर जब यहाँ आ गई तो फिर मैंने ये अपनी जो ओरिजिनल मेरी रिंग है वो पहनना शुरू कर दिया। तो इसको मैंने उठाकर रख दिया था और मैंने इतनी सेफ्टी से रखा था कि आज हमने जो ऊपर सूटकेस वगैरह निकाले थे तो उसमें निकल गई और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखो अच्छी लग रही है ना, आप बताना, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, डिज़ाइन भी और अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो इसको पहन लेते हैं, कुछ टाइम तक तो पहनेंगे। अभी मतलब मुझे क्या है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है बार बार, क्योंकि अभी तक ये उंगली खाली रहती थी। अब और मैं क्या करती हूँ, कोई भी ऐसा काम करती हूँ इसमें हाथ गंदे होंगे तो इस हाथ में से रिंग निकाल के इसमें पहन लेती हूँ। तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि काम हो गया, चलो इसमें निकाल के वापस पहन ले। फिर मुझे याद आ रहा है कि नहीं, ये तो अब मैं इसी में पहनने वाली हूँ। तो ये है मतलब ये रिंग की कहानी और आज बड़ा अच्छा लग रहा है इसको पहन करके। और हम लोग अभी सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ गए हैं, काफ़ी सारी सब्ज़ी लिया और इस बार मैंने लिया है मैंगो। अभी मतलब सीज़न का पहला मैंगो हम लेकर के आए हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और उसने बोला भी है कि मीठा होगा। अब जब खाएंगे तब पता चलेगा कि मीठा है कि नहीं है। तो बेसिकली हम लोग फ्रूट्स लेने गए थे, बट वहाँ जाके हमने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स दिख रही थी। वो ये संडे को हाट यहाँ पे लगता है, तो ना मोस्टली ऐसा लोग करते हैं कि 1 वीक के लिए पूरी सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह सब ले आते हैं। बट मुझे बहुत कन्वीनियंट नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है 2 या 3 दिन के लिए मैक्सिमम सब्जी फ्रूट्स जो भी है वो लेकर के आओ, कंज्यूम करो, ख़त्म करो, देन फिर और लेकर के आओ, क्योंकि मेरे से उस तरीके से मेंटेनेंस मैं नहीं अच्छे से कर पाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं आज मतलब ये जो भी नया प्लेस पे बना था ना, ये हम फर्स्ट टाइम ही गए हैं। इसके पहले बहुत पहले जब मैं नई आई थी तब एक और जगह, पहले ये दूसरी जगह लगता था तो वहाँ गई थी, तब लेकर के आए थे। मैं रेगुलर इस तरह से नहीं जाती, क्योंकि फिर वही 2-3 दिन की सब्ज़ी के लिए लेने के लिए अलग से एफर्ट करके जाओ तो वो हो नहीं पाता है। और फिर मेरे सब्ज़ी वाले भैया वो मुझे घर पे भी डिलीवर कर देते हैं, तो 2-3 दिन के लिए कौन लेने जाए। अब लेने जाओ तो ऐसा लगता है कि हाँ हफ्ते भर की, अब मतलब देख करके फिर बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, फिर लगता है हफ्ते भर के लिए ले लो, फ्रेश है, अच्छी है सब्ज़ियाँ। बट अल्टीमेटली वो फ्रेश तो फिर रहती नहीं है, 3 दिन के बाद तो वो ऐसी हो जाती है। तो ये मेरा टेक है। आप बताना कि आप कैसे करते हो सब्ज़ियाँ, क्योंकि फ्रिज में भी स्टोर करना फिर एक टास्क हो जाता है और वो अच्छे से भी नहीं होती, तो वेस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए मैं मतलब इस तरह से नहीं करती हूँ। और तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। एंड मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।